जय माता दी। हनी ड्यू की बुक कर रहे थे क्लास 8th की, जिसका एक चैप्टर है द सबमिट विद इन। उसकी जो पोम है वो हम डिस्कस करने वाले हैं, द स्कूल बॉय। दैट इज फॉलोड बाय द चैप्टर द सबमिट विद इन। द सबमिट विद इन चैप्टर हम डिस्कस कर चुके हैं, और द स्कूल बॉय पोम जो है वो हम आज डिस्कस करने वाले हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग पोम है। साथ ही साथ में जैसा कि आप समझ सकते हो कि इससे क्या बताया गया होगा, द स्कूल बॉय। द स्कूल बॉय में एक स्कूल गोइंग बॉय की यहाँ पे बात होगी कि वो उसे स्कूल में जाना कितना पसंद है कितना नहीं। एक क्वेश्चन मैं आपसे भी पूछती हूँ कि आप जब स्कूल डेज में थे आपको पसंद था या नहीं था स्कूल में जाना। मतलब मोस्टली जो बच्चे होते हैं उस टाइम पे, स्पेशली उस टाइम पे जब ट्रेडिशनल वे होता था पढ़ाने का, जब वही फॉर्मल तरीके से टीचर्स पढ़ाते थे, आते थे क्लास में, मतलब चैप्टर डिस्कस करते थे, और उसके बाद में वही एज यूजुअल अदर डेज होते थे। मतलब कोई ऐसा वे नहीं होता था, कोई ऐसी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज नहीं होती थी, या फिर कोई प्लेइंग प्लेइंग में जैसे सिखाते हैं इस तरीके की चीजें नहीं होती थी। जो ट्रेडिशनल वे होते थे तब बहुत कम बच्चे लाइक करते थे स्कूल में जाना। अगर आपको पसंद था या नहीं पसंद था तो मुझे जरूर बताएं कमेंट सेक्शन में। शुरू करते हैं हमारा जो आज का पोम है, द स्कूल बॉय। तो इसमें बिफोर यू रीड पार्ट जो हमें दिया हुआ है, द स्कूल बॉय इन द पोम इज नॉट अ हैप्पी चाइल्ड। तो इसमें द स्कूल बॉय में जो एक स्कूल गोइंग बॉय है वो जो है वो बिल्कुल भी हैप्पी नहीं है। मतलब वो एक हैप्पी चाइल्ड नहीं है। दैट मीन्स कि वो स्कूल जाने से खुश नहीं है। वॉट मेक्स इन हिम अनहैप्पी। कौन सी चीज है जो उसे अनहैप्पी बनाती है, या फिर मतलब कि क्यों नहीं है खुश, वो हम इस पोम में देखेंगे। वाई डज ही कंपेयर हिमसेल्फ टू अ बर्ड दैट लिव्स इन अ केज और अ प्लांट दैट withers when it should blossom। अब क्या होता है कि वो क्यों मतलब दुखी है, और क्यों वो खुद को कंपेयर कर रहा है एक बर्ड से जो कि एक केज में है, या फिर एक प्लांट जिसको काट दिया गया है, जो मुरझा गया है जब उसका ब्लोजम करने का टाइम था, मतलब जब उसके खिलने का टाइम था उस टाइम पे वो किस तरीके से मुरझा गया, किस तरीके से वो खुद को बर्ड से कंपेयर करता है कि वो केज में है। ओके। मतलब ये जो चीजें कंपैरिजन वो बता रहा है, या फिर वो उसको स्कूल जाना पसंद नहीं, इससे हम ये तो समझ गए हैं कि जो स्कूल बॉय है उसे स्कूल जाना पसंद नहीं है। क्या क्या रीजंस हैं और क्यों वो कंपेयर करता है इस बर्ड से और प्लांट से, एनी प्लांट से, तो वो हम देख लेते हैं। आई लव टू राइज इन ए समर मॉर्न। तो मुझे समर मॉर्निंग में उठना बहुत अच्छा लगता है। सुबह मुझे बहुत अच्छा लगता है समर मॉर्निंग। मॉर्न यहाँ पे जो है वो मॉर्निंग के लिए पोएटिक डिवाइस, एज ए पोएटिक डिवाइस यूज किया गया है। मॉर्निंग को मॉर्न लिखा गया है। व्हेन द बर्ड्स सिंग ऑन एवरी ट्री द डिस्टेंट हंट्समैन विंड्स हिज हॉर्न। कब समर मॉर्निंग में उठना उसे कब पसंद है, जब उस टाइम पे, जब मॉर्निंग के टाइम पे जब बर्ड्स जो होते हैं वो हर एक पेड़ में सिंगिंग कर रहे हैं। मतलब हमें चिरपिंग की आवाज जो आती है मॉर्निंग में सबने सुनी होगी। और एक डिस्टेंट हंट्समैन, मतलब एक शिकारी है, एक हंट्समैन है, वो उसकी बहुत दूर से आवाज आ रही है कि वो अपना हॉर्न जो है वो ब्लो कर रहा है। ओके। विंड्स इज हॉर्न का मतलब क्या हुआ कि अपना हॉर्न जो है, विंड्स का मतलब ब्लो, ब्लो हिज हॉर्न। ओके। तो एंड द स्काई लार्क सिंग्स विद मी, ओ व्हाट स्वीट कंपनी। और उसी टाइम पे स्काई लार्क इज ए बर्ड, कि स्काई लार्क उस टाइम पे उसके साथ में गाती है, और ये कितनी अच्छी कंपनी है। दैट मीन्स कि जब मैं समर मॉर्निंग में उठता हूँ, मुझे समर मॉर्निंग में उठना बहुत पसंद है, क्योंकि उस टाइम पे हर एक पेड़ में पक्षी जो होते हैं वो चहचहा रहे होते हैं, बर्ड्स जो होते हैं चिरपिंग कर रहे होते हैं। दूर से किसी हंट मैन की हॉर्न ब्लो करने की आवाज आती है, स्काई लार्क के गाने की आवाज आती है। तो ये जो कंपनी है वो कितनी स्वीट है, कितनी अच्छी है। मतलब मुझे इन सब की कंपनी अच्छी लगती है, कि जिस टाइम पे मैं उठता हूँ उस टाइम पे जो बर्ड्स हैं, या फिर जो हंट्समैन के हॉर्न की आवाज है, या स्काई लार्क की सिंगिंग की आवाज है, ये सारे मुझे कंपनी देते हैं। मुझे इन सब की कंपनी बहुत पसंद है। तो यहाँ पर ये सारी चीजें वो बता रहा है कि कितनी अच्छी है मेरे लिए उनकी कंपनी। बट टू गो टू स्कूल इन ए समर मॉर्न, ओ इट ड्राइव्स ऑल जॉय अवे। लेकिन समर मॉर्निंग में जब मैं स्कूल में जाता हूँ तो ये सारी जो खुशी होती है, सारा जो जॉय होता है, ये मुझसे छिन जाता है, या मेरा सारा जो जितना भी जॉय अब तक जो मैं फील कर रहा था समर मॉर्निंग का, तो वो सब कुछ खत्म हो जाता है।
सो ऑल इट टेक अवे ऑल द जॉय ऑफ हिम, कि मतलब उसे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता उस बच्चे को, क्योंकि जब उसे स्कूल जाना होता है, मतलब जब उसे ये पता चलता है कि अब इस समर मॉर्निंग में मुझे स्कूल जाना है, तो उसे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। अंडर ए क्रूअल आई आउट वॉर्न, दैट मीन्स क्रूअल आई मतलब यहाँ पे टीचर की बात हो रही है, आउट वॉर्न मतलब कि आउटवॉर्न मतलब ओल्ड, मतलब वो जो ट्रेडिशनल हमेशा जैसा होता है कि टीचर्स जो होते हैं काफी स्ट्रिक्ट तरीके से पढ़ाते हैं, उसी स्ट्रिक्ट टीचर के अंडर में मुझे पूरे दिन रहना है, दैट लिटिल वन स्पेंड द डे। और वह हम बच्चों को या हमें वहां पर उन टीचर्स के अंडर में रहना होता है, या फिर उनके जो रूल्स होते हैं वो फॉलो करने होते हैं। इट्स साइंग एंड डिसमे, और उस टाइम पे मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, उस टाइम पे मुझे मतलब मैं अनहैप्पी या डिस्ट्रेस फील करता हूँ। सो यहाँ पे जो स्कूल बॉय है सेकंड पैराग्राफ में भी वही बात कर रहा है कि फर्स्ट पैराग्राफ में जो कि वो बता रहा था कि समर मॉर्निंग में मुझे उठना इसलिए सब अच्छा लगता है, इन सब की कंपनी मुझे अच्छी लगती है, वहीं सेकंड पैराग्राफ में वो ये कहता है कि लेकिन समर मॉर्निंग मुझे तब अच्छी नहीं लगती है जब मुझे स्कूल जाना होता है, क्योंकि जब स्कूल जाना होता है तो ये सारी जो खुशियां होती है मेरी एट वंस उसी टाइम पे छिन जाती हैं। और जो जो और सभी स्टूडेंट्स हैं वो क्या करते हैं, पूरा जो दिन होता है वो टीचर की स्ट्रिक्ट सी प्रेजेंस में, मतलब उनकी क्रूअल आई के नीचे या फिर उनकी प्रेजेंस में हमें स्पेंड करना होता है। और ये जो डे हम स्पेंड करते हैं फिर उनकी प्रेजेंस में, एकदम स्ट्रिक्ट टीचर की प्रेजेंस में, वो हमें बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है, वो हमें डिस्ट्रेस और अनहैप्पी कर देता है। सो अब हम थर्ड पैराग्राफ डिस्कस करते हैं, और यहाँ पे आप देख रहे हो, इस पिक्चर में भी देख सकते हो कि जो आपकी बुक में दी हुई है कि ये जो स्कूल बॉय है इसको बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है। आप इसका फेस देख के पता कर सकते हो कि कितना खुश होगा पढ़ने से, कि मतलब इसको बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है। ओके, सो हम अब अगला पैराग्राफ देख लेते हैं। आह, देन एट टाइम्स आई dropping seat and spend many an anxious hour, nor in my book can I take delight, nor sit in learning bar, worn through with the dreary shower. अब क्या है कि वो क्या बता रहा है, आह देन एट टाइम्स आई ड्रूपिंग सिट, दैट मीन्स कि बहुत बार ऐसा भी होता है कि मुझे बिल्कुल भी मतलब अच्छा नहीं लगता है, इसलिए मैं अपना सर लटका के मतलब सर झुका के बॉ डाउन करके, मतलब होता है ना कि जब हमें कुछ पसंद नहीं होता तो हम अपना सर जो होता है वो इस तरीके से लटका लेते हैं ऊपर से। तो उस तरीके से जो बॉय है वो भी ये कहता है कि मैं बहुत टाइम तक मतलब इस तरीके से मैं बैठा रहता हूँ कि मैं अपना हेड जो है वो हैंगिंग डाउन मतलब नीचे की तरफ झुकाकर बैठा रहता हूँ, क्योंकि मुझे वो सारा सिस्टम पसंद नहीं है, मुझे स्कूल में उस स्ट्रिक्ट टीचर के प्रेजेंस में रहना बिल्कुल पसंद नहीं है। एंड स्पेंड मैनी एंड एंशियस आ, मतलब इस तरीके से मैं बहुत टाइम तक बैठा रहता हूँ अपना सर लटकाकर झुकाकर। नोर इन माई बुक कैन आई टेक डिलाइट, और ना मुझे अपनी बुक में कोई पढ़ने में मजा आता है, मतलब ना मुझे बुक रीडिंग में कुछ अच्छा लगता है कि मैं अपनी बुक्स भी रीड नहीं करना चाहता। नोर सिट इन लर्निंग बार, तो लर्निंग बार का मतलब क्या होता है कि जहाँ पे पढ़ाई होती है, दैट मीन्स स्कूल। यहाँ पे लर्निंग बार का मतलब क्या हुआ, स्कूल। कि ना तो मुझे बुक में कोई पढ़ने में कोई इंटरेस्ट आता है, ना मुझे स्कूल में बैठने में कोई मजा आता है, कि ना बैठ के पढ़ाई करने में मजा आता है वहां पर। वोन थ्रू विद द डियर शाह, मतलब मैं इन सब से बहुत ज्यादा परेशान हो जाता हूँ, मतलब बोर हो जाता हूँ। जो टीचर्स हमें जो डियर शाह, मतलब शाह का क्या मतलब हुआ स्कूल में, दैट मीन्स कि लेक्चर जो टीचर्स हमें पढ़ाते हैं वो भी मुझे बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगते हैं। दैट मीन्स कि मैं बिल्कुल बोर हो जाता हूँ लेक्चर से जो मुझे टीचर्स देते हैं। तो यहाँ पे थर्ड पैराग्राफ में भी वो जो बच्चा है जो स्कूल बॉय है वो यही कह रहा है कि मतलब जब सेकंड पैराग्राफ में उसने बोला था कि मुझे क्यों पसंद नहीं है स्कूल जाना और ये सब कुछ बताता है, वहीं ये बता रहा है कि वो स्कूल में किस तरीके से अपना टाइम स्पेंड करता है, कि वो अपना जो हेड है वो हैंगिंग डाउन कर कर वो बैठा रहता है बहुत घंटों तक। उसको ना स्कूल में पढ़ने में मजा आता है, ना स्कूल में बैठने में मजा आता है, और ना टीचर के किसी लेक्चर में उसे इंटरेस्ट है। हाउ कैन द बर्ड दैट इज बोर्न फॉर जॉय सिट इन ए केज एंड सिंग। अब वो जो अपनी सिचुएशन है वो एक बर्ड से कंपेयर कर रहा है कि कैसे, हाउ कैन द बर्ड, कि कोई एक बर्ड है वो जो जन्म हुआ है उसका जॉय के लिए, इंजॉय करने के लिए या हैप्पी रहने के लिए, सिट इन ए केज एंड सिंग, वो कैसे एक पिंजरे में बैठ
के गाना गा सकता है? हाउ कैन ए चाइल्ड व्हेन फियर्स annoy but droop his tender wing and forget his youthful spring? कि मतलब किस तरीके से जो बर्ड होता है वो हैप्पी रहने के लिए बॉर्न हुआ है, वो कोई भी केज में बैठकर नहीं गा सकता है। उसी तरीके से जो चाइल्ड है वो यहाँ पे फियर फील कर रहा है अपने टीचर्स से कि उसे अच्छा नहीं लग रहा है। वो जो चाइल्ड है वो अपने टीचर्स से अफ्रेड है, उसे डर लग रहा है। तो वो कैसे, जैसे कि एक जो बर्ड होता है जब वो केज में होता है तो ड्रॉप हिज टेंडर विंग, मतलब ड्रॉप हिज टेंडर विंग का मतलब होता है कि अपनी जो विंग्स होती हैं वो डाउन कर लेता है, मतलब जब वो उदास होते हैं अपने जो पंख होते हैं वो लटका देते हैं। तो एक केज जो बर्ड होता है वो जो होता है वो अपने विंग्स जो होता है वो डाउन कर लेता है और वो स्प्रिंग को जॉय नहीं करता है। उसी तरीके से अगर जो बच्चे हैं और वो टीचर से इस तरीके से डरते हैं या फिर वहां पे उस ट्रेडिशनल वे में पढ़ाई नहीं करना चाहते हैं अंडर ए क्रूअल आई, तो वो जो बॉय होता है वो भी अपने जो यूथफुल डेज होते हैं या जो बच्चे होते हैं वो ऐसे इन्वायरमेंट में अपने यूथफुल डेज को कैसे एंजॉय कर सकते हैं। जैसे एक जो बर्ड होता है वो केज में रहकर गाना नहीं गा सकता है, उसकी जो टेंडर विंग्स हैं, जो डेलिकेट विंग्स हैं, वो झुका लेता है दुख के मारे। उसी तरीके से एक चाइल्ड अगर टीचर्स से डरता है और ये सारा जो सिस्टम है उसे पसंद नहीं आता है तो वो किस तरीके से अपने यूथफुल डेज को एंजॉय करेगा। होप आपको ये पैराग्राफ भी समझ में आ गया होगा। अब हम लास्ट इसका जो पैराग्राफ है वो देखने वाले हैं। ओ फादर एंड मदर, इफ बर्ड्स आर nipped and blooms away blown away, and if the tender plants are stripped of their joy in the springing day by sorrow and care's dismay, how shall the summer arise in joy or the summer fruits appear? सो ये विलियम ब्लेक की बहुत अच्छी पोएम है। तो इसका हम लास्ट पैराग्राफ देख रहे हैं कि ओ फादर एंड मदर, दैट मीन्स कि वो अपने पेरेंट्स से कह रहा है, कि अपने मम्मी पापा से कह रहा है, इफ बर्ड्स आर निप्ड, कि अगर बर्ड्स को काट दिया जाए। बर्ड्स आर निप्ड, निप्ड का मतलब होता है कि कोई अर्ली स्टेज में जब उसकी डेवलपमेंट की अर्ली स्टेज होती है उस टाइम पे उसको स्टॉप कर दिया जाए या डिस्ट्रॉय कर दिया जाए। दैट मीन्स कि अगर प्लांट्स में बर्ड्स आते हैं, मतलब कली आती हैं, और उस टाइम पे अगर उसे काट दिया जाए, उसकी अर्ली स्टेज में उसकी कली जब निकल रही होती है उस टाइम पे अगर उसे काट दिया जाए, एंड ब्लॉसम्स ब्लोन अवे, तो वो खिलेगा नहीं। दैट मीन्स कि अगर वो अपने अर्ली स्टेज को खो देगा, अपने अर्ली स्टेज में वो काट दिया जाएगा, तो ऑफ कोर्स ये चीज है कि वो खिलेगा नहीं। एंड इफ द टेंडर प्लांट्स आर स्ट्रिप्ड, और अगर टेंडर जो प्लांट्स हैं, मतलब जो डेलिकेट से प्लांट्स हैं, इसी तरीके से टेंडर प्लांट्स को भी अगर काट दिया जाए, उनकी जो एंड ऑफ देयर जॉय इन द स्प्रिंगिंग डे, और उनकी जो जॉय है वो स्प्रिंगिंग डे में ले ली जाए, मतलब प्लांट्स से इफ द जॉय इज टेकन अवे फ्रॉम द प्लांट्स, तो बाय सोरो एंड केयर्स डिसमे, तो कि मतलब उस अपने स्प्रिंगिंग डे में कैसे वो खिलेंगे, कैसे वो ब्लूजम करेंगे, नहीं कर पाएंगे। तो इस तरीके से जो पॉइंट है वो जो है यहाँ पर जो बच्चा है वो अपने फादर मदर से क्या कह रहा है कि अगर बर्ड्स को अर्ली स्टेज में डिस्ट्रॉय कर दिया गया, इसी तरीके से अगर हम जो बच्चे हैं, हमें अगर अर्ली स्टेज में इस तरीके से का चाइल्डहुड मिलेगा, हमसे हमारा चाइल्डहुड छीन लिया जाएगा, तो जैसे फ्लावर्स जो होते हैं वो नहीं निकलेंगे, वो फ्लावर्स आर ब्लोन अवे, फ्लावर्स हटा दिए जाएंगे, डिस्ट्रॉय कर दिए जाएंगे, इस तरीके से हमारी लाइफ से भी तो हैप्पीनेस ब्लोन अवे कर दी जाएगी। उसी तरीके से हमसे भी हमारी जो हैप्पीनेस है वो छीन ली जा रही है। और जैसे कि अगर उनसे बर्ड्स को काट दिया जाएगा प्लांट्स के, तो जब स्प्रिंग सीजन आएगा उस टाइम पे वो बिल्कुल भी जो फ्रूट्स हैं या फिर जो भी है उनका खिलने का टाइम है वो सब कुछ नहीं होगा। इस तरीके से हमारा भी जो बचपन है वो इस तरीके से मतलब सोरो और डिस्ट्रेस में चला जाएगा। तो यहाँ पर जो बच्चा है वो यही कहना चाह रहा है कि अगर बर्ड्स काट दिए जाएंगे तो फ्लावर्स नहीं आएंगे, और जब जैसे फ्लावर्स वगैरह नहीं आएंगे तो समर में क्या होता है, हाउ शैल द समर अराइज इन जॉय, कि समर के टाइम पे किस तरीके से वो जॉय कर पाएंगे। दैट मीन्स कि वो फ्रूट भी नहीं दे पाएंगे, और द समर फ्रूट अपीयर, कि अगर उनको अर्ली स्टेज में ही अगर आपने काट दिया है तो फिर समर में ना तो वो जॉय करेंगे, ना समर के टाइम पे उनका जो फ्रूट आना चाहिए वो फ्रूट आएगा।
दैट मीन्स कि वो जो ये सिचुएशन है वो खुद से कंपेयर कर रहा है कि अगर प्लांट्स की तरह हमारा भी जो चाइल्डहुड डेज हैं वो हमसे छीन लिए जाएंगे और हम इस तरीके से दुखी रहेंगे, तो हम जैसा कि हमें चाहते हैं, हमारा जो डेवलपमेंट चाहते हैं, वो कैसे हो पाएगा। दैट मीन्स कि और जिस पर्पज से आप हमें एजुकेट करना चाहते हो कि मतलब उन्हें पढ़ाने के लिए वहां पे स्कूल में भेजते हैं, लेकिन जो सिस्टम है वहां का वो उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। अगर इस तरीके से उसे एजुकेट कर भी दिया गया तो वो मतलब समर के टाइम पे जैसे कि प्लांट्स का फ्रूट देने का टाइम होता है और वो फ्रूट नहीं देगा, उस तरीके से इस तरीके से के एजुकेशन और जिस पर्पज से आप सोसाइटी के जिस पर्पज से हमें पढ़ा रहे हो वो भी कंप्लीट नहीं हो पाएगा। तो यहाँ पर उन्होंने बहुत ही ब्यूटीफुली अपनी जो सिचुएशन है वो एक प्लांट से और एक केज्ड बर्ड से कंपेयर की है कि एक बर्ड जो होता है वो केज में किस तरीके से दुखी होता है, और अगर एक प्लांट को स्टार्टिंग में अर्ली स्टेज में अगर उसे काट दिया जाता है तो वो समर में नहीं खिलेगा, ना उसे जब उसके फ्रूट का टाइम आएगा वो फ्रूट देगा। उसी तरीके से अगर हम इस तरीके से हैप्पीली ग्रो नहीं करेंगे तो हम भी जो जिस तरीके से आप हमें सोसाइटी में जिस पर्पज से हम पढ़ा रहे हैं, जिस तरीके का हमारा डेवलपमेंट होना चाहिए वैसा नहीं हो पाएगा। इट्स ऑल अबाउट इट, होप यू लाइक इट। इफ यू लाइक इट please hit the thumbs up button, please subscribe the channel, put your views and suggestion in comment section. So thank you.